On the basis of attachment of carbon with other atom, carbons are divided into 4 types. मतलब कार्बन का अटैचमेंट किसी दूसरे एटम से हो, उस बेसिस पे कार्बन को कैटेगराइज किया गया 4 तरीके से. एक प्राइमरी कार्बन, सेकेंड सेकेंडरी कार्बन, थर्ड टर्सरी कार्बन, and last quaternary carbon. Primary carbon is also written as 1 degree carbon, secondary carbon is written as 2 degree carbon, tertiary carbon 3 degree and quaternary carbon 4 degree carbon. मतलब सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्सरी 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी 4 डिग्री कार्बन. अगर हम अटैचमेंट को देखें, इफ कार्बन इज अटैच with none और one carbon, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन का अटैचमेंट किसी दूसरे कार्बन से ना हो. यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, OH हो सकता है, इस पर्टिकुलर के अंदर NH2 हो सकता है. मतलब ऐसा कोई केस होना चाहिए जिसमें कार्बन का अटैचमेंट कार्बन से ना हो या किसी एक साइड से कार्बन से अटैच हो. तो ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन से अटैच ना हो या एक साइड से कार्बन से अटैच हो, इसकी जो वैलेंसी है, ये वैलेंसी आपकी हाइड्रोजन वगैरह हो, CH3 नहीं हो. इस पर्टिकुलर केवल अगर आपने एक साइड CH3 लगा दिया है, इधर के साइड कोई भी कार्बन ना हो. मतलब NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, हेलोजन हो सकते हैं. मतलब कार्बन अटैच टू नन और वन कार्बन, दिस पर्टिकुलर कार्बन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन. ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन के अटैचमेंट 2 साइड से कार्बन से हो, इस तरह के कार्बन को कहते हैं सेकेंडरी कार्बन. ऐसा जिसमें कार्बन का अटैचमेंट 3 साइड से कार्बन से हो, इस पर्टिकुलर बोलते हैं टर्सरी कार्बन. और लास्ट केस, ऐसा जिसमें कार्बन का अटैचमेंट चारों साइड से कार्बन से हो, इस तरह के कंपाउंड्स में इस कार्बन को बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन. इंपॉर्टेंट क्या है? मॉलिक्यूल्स इन विच कार्बन इज अटैच्ड विथ नन और वन कार्बन, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी. Carbon is attached to 2 carbon, it is called as secondary. Attached to 3 carbon, it is called as tertiary. And attached to 4 carbon, it is called as quaternary. And hydrogen present over primary carbon is called as primary hydrogen. जैसे अगर मान लो मैंने ये केस ले लिया, तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि इसका अटैचमेंट केवल एक साइड से कार्बन से अटैच है. तो इसका इस पर्टिकुलर के ऊपर जितने हाइड्रोजन हैं, मतलब यहाँ पे जो CH3 पे 3 हाइड्रोजन है, दिस ऑल 3 हाइड्रोजन्स आर कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी हाइड्रोजन. मतलब प्राइमरी कार्बन पे अटैच जितने भी हाइड्रोजन हैं, ऑल आर प्राइमरी हाइड्रोजन. सेकेंडरी कार्बन, मतलब ये कार्बन 2 साइड से कार्बन से अटैच है और इसके पास 2 हाइड्रोजन भी है. तो इसका ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन्स हैं, इसके ऊपर भी ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन्स हैं, दीज हाइड्रोजन्स आर सेकेंडरी हाइड्रोजन. इसका मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट ओवर प्राइमरी कार्बन इज कॉल्ड एज प्राइमरी हाइड्रोजन. Hydrogen present over secondary carbon, secondary hydrogen present over tertiary carbon is called as tertiary hydrogen. But there is no hydrogen over quaternary carbon as this particular carbon has 4 valency complete. So 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं और 4 तरह का कार्बन होता है. 3 तरह के हाइड्रोजन हो सकते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन. लेकिन 4 तरह के कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन. क्लियर? जितने भी हाइड्रोजन सिस्टम मौजूद होंगे उन सभी को देखते हैं. जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे और आपसे पूछे जाए कि इस पर्टिकुलर के अंदर कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है और कितने टर्सरी कार्बन है, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे. तो ये पर्टिकुलर कार्बन, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर कार्बन का अटैचमेंट केवल एक साइड से कार्बन से है, एक साइड से कार्बन से है. तो इसका ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है. लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं, इस कार्बन के बारे में बात करूं, तो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन, सो दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन. इस कार्बन की बात करूं, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 4 कार्बन, इसका मतलब ये होगा क्वाटरनरी कार्बन. ये कार्बन 3 साइड से कार्बन से अटैच है और अगर 3 साइड से कार्बन अटैच है, इसका मतलब ये होगा टर्सरी कार्बन. सिमिलरली ये कार्बन 2 से अटैच है, सेकेंडरी कार्बन. इंपॉर्टेंट क्या था कि अटैचमेंट के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. लेकिन मैंने बार बार बोला है, कार्बन अटैच टू नन और 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मतलब कार्बन ही देखना है हमें. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन लगा है, उस पर्टिकुलर केस में प्राइमरी सेकेंडरी को नहीं कंसीडर करना है.
जैसे मान लो अगर केस ऐसा आ जाए, अगर ऐसा दे दे तो इसका ये कार्बन केवल एक साइड से कार्बन से अटैच है, इधर तो ऑक्सीजन है, तो इसका इस पर्टिकुलर कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे, ना कि सेकेंडरी कहेंगे। इसी तरह से मान लो इस पर्टिकुलर के बारे में बात करें तो ये कार्बन एक और दो साइड से कार्बन से अटैच है, एक तो आपका ऑक्सीजन है, तो इसका इस पर्टिकुलर को भी हम जो कैटेगरी के अंदर डालेंगे ये होगा सेकेंडरी कार्बन। इसके बाद प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, दिस वन सेकेंडरी कार्बन, दिस वन टर्सरी कार्बन, दिस वन प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन। तो अगर वो केवल हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन में प्राइमरी के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और टर्सरी के पास 1 होता है, तो क्वार्टरनरी के पास कोई भी नहीं होता है। लेकिन अगर वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, मतलब अगर अमीन्स हैं, अगर ईथर है, अगर एस्टर्स वगैरह हैं, तो उन पर्टिकुलर केस में कभी दिमाग नहीं लगाना है कि एक प्राइमरी कार्बन का मतलब 3 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी का मतलब 2 होता है, टर्सरी का मतलब 1 होता है। ऐसा हो सकता है कि कार्बन प्राइमरी हो लेकिन उसके पास 3 हाइड्रोजन ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन प्राइमरी हो और एक भी हाइड्रोजन ना हो। जैसे मान लो आपके पास कार्य है CCl4, ठीक है, CCl4 के पास एक भी हाइड्रोजन है नहीं, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा केस ले ले, तो ये पर्टिकुलर टर्सरी कार्बन है बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 3 कार्बन बट दिस पर्टिकुलर कार्बन डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन। मतलब ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन हो, 6 हाइड्रोजन हो, क्लियर सिस्टम में। जैसे मान लो इथेन ले लिया, तो इथेन में इस पर्टिकुलर कार्बन के पास 3 और इस पर्टिकुलर के पास 3, मतलब इस पर्टिकुलर के लिए 3 लिखोगे, इस पर्टिकुलर के 3 लिखोगे, इस कंपाउंड के अंदर 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है। मतलब एक कार्बन का मैक्सिमम लिमिट हो सकता है 4 हाइड्रोजन का, क्लियर, और चारों पॉसिबल है। सेकेंडरी का मैक्सिमम लिमिट हो सकता है 2 हाइड्रोजन का, 2 हो सकते हैं, 2 नहीं भी हो सकते हैं। टर्सरी के मैक्सिमम लिमिट है 1 का, 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए कभी जनरलाइज नहीं करना है कि प्राइमरी के पास हमेशा ही 3 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी के पास 2 होते हैं, टर्सरी के पास 1 होता है। जैसे मान लो ये मैंने एग्जाम्पल जो लिया था, इस एग्जाम्पल में इस पर्टिकुलर सेकेंडरी कार्बन को देखो, इस सेकेंडरी कार्बन में एक तो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, और बाकी इसके पास केवल एक ही हाइड्रोजन है, क्लियर। अगर इस पर्टिकुलर प्राइमरी कार्बन को देखो तो ये प्राइमरी कार्बन एक साइड से ऑक्सीजन से अटैच है, इसके पास केवल 2 ही प्राइमरी हाइड्रोजन मौजूद हैं, क्लियर। एक आपने हाइड्रोजन का जगह पे ऑक्सीजन लगा रखा है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि सिस्टम के पास ऑक्सीजन, हेलोजन्स, सल्फर्स वगैरह लगे हों और उसके बेसिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो रहे हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन अटैच टू नन और 1 कार्बन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी, कार्बन अटैच टू 2 कार्बन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी, कार्बन अटैच टू 3 कार्बन इट इज कॉल्ड एज टर्सरी, एंड कार्बन अटैच टू 4 कार्बन इट इज called as quaternary. And hydrogen present over primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon and tertiary carbon are called as primary hydrogen, secondary hydrogen, tertiary hydrogen respectively.